हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गणपति परिवार। गणपति परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ आपके लिए। हमने पहले ही 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो बना रखी है। जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है, और जिसने देख लिए वो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेगा। हिंदी मीडियम में आइए चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों चलो चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट समझते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, बाथरूम के चारों ओर ओ एफ आर और पी के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है, उसको क्या है, वो क्या है हमें बताना है। तो हम क्या देखेंगे, जैसा कुछ दिख रहा हो, ये पी है, पी के निर्देशांक है, ये ओ के निर्देशांक है, ये एफ के निर्देशांक है और ये आर के निर्देशांक है। तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है। हम क्या करते हैं, चलो लिखते हैं। तो हमें बोला गया है लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, ठीक है। आंसर में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ऑप्शन फर्स्ट, बाथरूम के चारों कोनों ओ एफ आर पी के निर्देशांक, ठीक है बेटा। अब हम सीखेंगे निर्देशांक। तो कैसे सीखेंगे, पहले सीखेंगे ओ के निर्देशांक, ठीक है। अभी ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ओ पर यहाँ पे देखो, ओ के निर्देशांक क्या, वाई और दोनों पे क्या है, जीरो है। क्या है, वाई और क्या है, वाई और एक्स पे जीरो है, क्योंकि ओ पर है और मूल बिंदु पे जीरो जीरो संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, ओ पे जो जीरो और जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे एफ के निर्देशांक लिखेंगे। इसके निर्देशांक क्या है, एफ के देखो, एफ के क्या है, देखो अगर हम एक्स पे जाएं तो क्या है, एक्स पे तो क्या है, जीरो है, और वाई पे क्या है, 9 है। तो एक्स पे जीरो, वाई पे 9 हो गए। अब सीखेंगे, लिखेंगे आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक क्या है, आर के निर्देशांक लिखेंगे। आर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर हम पी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, -6 है, तो -6 उधर से क्या है, आर 9 पे, तो लिखेंगे -6 और 9, ठीक है। एक्स पे -6 हो जाएगा, वाई पे 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे किसके, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक क्या बनेंगे, पी के निर्देशांक, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पी निशा क्या बनेगा, -6 इधर की तरफ आ रहा है, तो एक्स पे तो -6 हो गया, और वाई पे वो है नहीं क्योंकि ये एक्स पे लाइन पर है, तो जाएगा 0। यही थे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सीखेंगे, चलो बेटा अब हम सीखेंगे सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सीखेंगे। रियान के बाथरूम में सावर क्षेत्र SW, SH, W और R क्या है, ये बताना है, कौन सी आकृति बन रही है ये। फिर उसके बताना है कि चारों कोनों के निर्देशांक क्या है। तो कैसे लिखेंगे इसको, आइए चलते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे पहले कि बाथरूम में सावर क्षेत्र क्या है, SHWR एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज, क्या है, समचतुर्भुज है। यहां पे हो जाएगा ये चतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है, लिख देंगे है। तो अब हमें क्या करना है, इसके निर्देशांक लिखने हैं। लिखेंगे SHWR के निर्देशांक क्या बनेंगे, इसके निर्देशांक लिखेंगे, एस के निर्देशांक, एस के निर्देशांक क्या होंगे, एस के निर्देशांक हो गए आपके, देखो अगर हम एक्स पे देखें तो क्या होगा, एक्स पे देखेंगे तो 6 होगा, और वाई पे क्या हो जाएगा, वाई पे भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे -6 और 6। फिर लिखेंगे एच के निर्देशांक, अब एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, अगर एच के निर्देशांक देखें तो वाई पे कितना आ रहा है, -3, ठीक है, और एक्स पे जाएंगे तो यार क्या आएगा, +6।
तो माइनस का 3 और प्लस का 6 ये आ जाएगा। फिर लिखेंगे W के निर्देशांक, अब W के निर्देशांक देखें तो क्या है, देखो y पे कितना है, x पे कितना है, देखो अगर x पे कितना है 2 माइनस का, और y पे देखेंगे तो क्या आएगा 8 के बाद 9 तो 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे r के निर्देशांक, r के निर्देशांक क्या बनते हैं, r के निर्देशांक देखेंगे क्या बन रहे भाई, r के निर्देशांक देखेंगे तो x पे कितना बन रहा है, x पे कितना बन रहा है 6, और y पे चलेंगे तो क्या बनेगा 9, देखेंगे -6 और 9 बन रहा है। ठीक है बेटा, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट बेटा है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वॉश बेसिन के लिए 3 फुट और 2 फुट की जगह और शौचालय के लिए 2 फुट और 3 फुट की जगह का क्या करना है, में चिन्ह करना है और इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या होंगे इसके निर्देशांक, लिखेंगे अगर वॉश बेसिन देखा जाए तो पहले बनाएंगे वॉश बेसिन, बस बनाएंगे पहले वॉश बेसिन के लिए कितनी जगह चाहिए हमें, हमें चाहिए 3 फुट और 2 फुट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, अगर हम x से स्टार्ट करना होगा, पहले यहां बनाएंगे x से, तो पहले x से बनाएंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे x के निर्देशांक x + 0। ठीक है, एक बना लेता। अब हम क्या करते हैं, p बन गया। अब यहाँ करेंगे एक और बनाएंगे, यहाँ से 3 फुट बनाना है तो 3 चलेंगे, और एक यहाँ से बना देंगे और एक यहाँ से बना देंगे, तो हमारे ये बन गया। ठीक है भाई, तो इसको नाम दे दो पहले, P B C और D दे दो इसको। तो P के निर्देशांक ये हो गए। ठीक है भाई, अब इसके निशान लिखो, P B के निशान क्या आएगा, -3 और 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर C पे चलेंगे तो C पे कितना, -3 और 2, तो -3 और 2 बनेंगे इसके निर्देशांक। एक इसके निर्देशांक बन गए, रुक जाओ एक मिनट, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये B के निर्देशांक हो गए, ये B के निर्देशांक हो गए, -3 और 0। फिर C के निशान बना लो, -3 और 2 प्लस का, और D के निशान क्या बन जाएंगे, -6 और +2 बन जाएंगे, -6 और +2 बन जाएंगे। भाई ये तो निशान बन गया हमारे वॉशिंग बेसिन के। अब हम बनाएंगे किसके, शौचालय के निशान। अब शौचालय को कैसे वो करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, शौचालय के लिए बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, इसी को अगर हम यहाँ कर दें, इसको ऐसे बना देते हैं, इसके एलिवेशन ऐसे बना दो, इसके एलिवेशन। ठीक है, तो अगर इसके एलिवेशन बनाना तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब इसके लिए बनाना हो तो क्या करेंगे, जो हम लिखेंगे शौचालय के लिए निर्देशांक, क्या बनेंगे शौचालय के निर्देशांक। अब ले लेते हैं इसका नाम DC और यहाँ देते हैं DCEF। ठीक है, तो E और F निर्देशांक बना देते हैं इसके। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर रख देता हूं। अब D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके अंदर, हमें केवल निर्देशांक बताने, तो D के निर्देशांक क्या आते हैं, यहाँ पे लिख दो -6 और 2। C के निर्देशांक क्या आते हैं, -3 और 2, और एक और निशान बता दो F के निशान। F के निशान क्या बनेंगे, अब x पे तो 3 बनेगा और y पे कितना बनेगा, +3। x पे 3 और y प्लस पे 4 का बनेगा, तो जो E के निशान होंगे कितने हो जाएंगे, x पे 3 y पे 4 हो जाएंगे। फिर F के निशान बनाओ, F के निशान क्या है भाई, -6 है, और यहाँ पे कितना है 5, नहीं निशान 5 बनेंगे, यहाँ 5 बनेंगे, सॉरी यहाँ 5 बनेंगे और यहाँ भी 5 बनेंगे। तो ये था इसका आंसर। इसके 3 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों हमने कर लिए हैं। अब हम इसके केवल एक फोर्थ पार्ट बचा हुआ, जिसके 2 क्वेश्चन है। आगे वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी देख सके। थैंक यू सो मच।